हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ए लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x1 x2 xn कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an एक्स एन इज इक्वल टू बी, इस टाइप से लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ वही लिखी है। तो इसने क्या बोला है, ए लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स दिस कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं जहाँ पर जो ये ए आइज हैं वो सारे कोफिशेंट होंगे और जो एक्स आइज हैं वो क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स आइज होंगे, और जो एक्स आइज है वो हमारे यहाँ पर क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, और बी जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बी क्या रहेगा, कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा। इफ़ वी हैव एम लीनियर इक्वेशंस एंड एन अननोन्स वेरिएबल, अगर हमारे पास इस टाइप की एम लीनियर इक्वेशंस हैं, देखो ये हमारी क्या है, एम लीनियर इक्वेशंस b1 b2 अप टू सोन bm तक, और एन अननोन वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं, जो ये xn है। ठीक है ना, जो x1 x2 xn है ना, तो ये कितने हैं काउंटिंग में, एन अननोन वेरिएबल्स, अननोन है ये क्योंकि वेरिएबल्स हैं और हमें इनकी वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए कैसे हैं, अननोन है। तो क्या हो गया, अगर हमारे पास एम लीनियर इक्वेशन है, एन अननोन वेरिएबल है, तो इस टाइप से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ कॉल्ड सिस्टम एंड सच सिस्टम इज कॉल्ड, ये सिस्टम ऑफ क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशंस एंड कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे एम क्रॉस एन सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या है, एम इक्वेशंस है और एन क्या है, अननोन है। तो इसको हम बोलेंगे एम क्रॉस एन सिस्टम, सिस्टम ऑफ साइज एम क्रॉस एन भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है, इन ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑल इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ सम वेरिएबल्स। तो सारी इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्ट होंगी, जिसमें क्या होंगे, सम वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, देखिए अब क्या कहता है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। तो ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमारे पास क्या है, a11 a22 a1n, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस टाइप से लिख देंगे। एक्स हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स थे एन, तो उसको हम कॉलम वेक्टर में कॉलम फॉर्म में लिख देंगे, कॉलम मैट्रिक्स में, और बी जो है उसको भी हम क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। जब ए एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाली इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाई थी ना हमने, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस टाइप की बनेगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स और बी यहाँ पर क्या रहेंगी, कॉलम मैट्रिक्स रहेंगी, और ए हमारी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स यहाँ पर रहेगी। ठीक है, जिसमें एन अननोन वेरिएबल्स रहेंगे और एम हमारे पास क्या रहेंगी, इक्वेशंस रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, तो ये बी है, ये क्या हो जाएगा, b1 b2 b3, तो 1 1 2 ये b बन जाएगा। x हमारा 3 वेरिएबल है तो x1 x2 x3 हो जाएगा, और a हमारी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको हमने कैसे लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद है टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहली हमारे पास होती है होमोजीनियस और दूसरी हमारे पास होती है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहती है, जहाँ पर बी हमारा क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप में जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा, सिस्टम बनेगा, वो हमारा कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। नॉन होमोजीनियस में ए एक्स इज इक्वल टू बी यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉन से याद रखना, नॉन होमोजीनियस में बी क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और होमोजीनियस में क्या रहेगा, बी इक्वल टू जीरो रहेगा। अब एग्जांपल के लिए एक तो इस टाइप की हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा और एक इस टाइप का रहेगा। तो ये हमारे पास कैसी है, होमोजीनियस, और ये हमारे पास कैसी बनेगी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, कंसीडर वी हैव एन एम क्रॉस एन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन vector u1 u2 un is said to be a solution of system if it satisfy all m equations। तो सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमारे पास m क्रॉस n सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो एक वेक्टर है जो क्या है, u1 u2 un इज सेट टू बी सॉल्यूशन। तो इस वेक्टर को हम सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब हमारे पास क्या करेगा, जो ये सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो सेटिस्फाई करेंगे किसको, जो हमारी m इक्वेशंस है उनको। अब एक बात आप देखो, जैसे हमारे पास ये है x प्लस में 2y इज इक्वल टू क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए
3 आ जाए, तो क्या इसमें मान लो मैंने x यहाँ पे ले लिया 1 और y भी मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 1, तो इस ये क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 = 3। तो x और y जो हमने यहाँ पे लिए हैं, ये x और y यहाँ से ये है हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस हैं। तो ये जो x और y हैं वो सेटिस्फाई करें ना m इक्वेशन को, m इक्वेशन यानी कि यहाँ पर अभी तो मैंने एक इक्वेशन लिया है, तो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, कंसीडर द सिस्टम, हमारे पास ये सिस्टम है, वेक्टर इसने लिया है 1 2 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम। तो वही बात है, x1 की जगह 1 रख दो, x2 की जगह 2 रख दो और x3 की जगह 3 रख दो, और तीनों को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तीनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैव अ सॉल्यूशन, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। अगर किसी भी इक्वेशन के पास हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाए, इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो हमारे पास होगा कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल द अबव सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिंस इट हैज़ अ सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, इसका हमें सॉल्यूशन मिल गया 1 2 3, ठीक है, 3 सॉल्यूशन मिल गए, 3 वेरिएबल थे, 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए, तो ये हमारा कैसा हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। अदरवाइज क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, जिसका भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब Ax = b यानी कि नॉन होमोजीनियस के लिए जो हमारे मैट्रिक्स होगी m, इसको मैं कैसे लिखूंगी, A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B, तो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर बोलते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 3 प्रकार के तीन प्रकार होते हैं हमारे पास सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, यूनिक हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है और नॉन सॉल्यूशन हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, किस केस में एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। नॉन होमोजीनियस होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास रैंक ऑफ m = रैंक ऑफ a हो जाएगा। अब ये रैंक ऑफ m क्या होगा, रैंक ऑफ m होगा रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो ये a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b का जो रैंक होएगा वो ही हमारा रैंक ऑफ m है। तो अगर इन दोनों का रैंक क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, या और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, तीनों ही आपस में इक्वल हो जाए, एन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके इक्वल, अगर इन दोनों का रैंक आ जाए तो सिस्टम के पास कैसा है, सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, रैंक ऑफ m और रैंक ऑफ m a तो हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन n से छोटा रहेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या रहेगा, छोटा, तो वो उस केस में हमारे पास क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। एंड देयर विल बी n माइनस रैंक ए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स यहाँ पे क्या रहेंगे, n में से रैंक ए माइनस कर देंगे, तो उतने हमारे पास क्या बचेंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स यहाँ पर बचेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, इसमें हमारे पास रैंक ऑफ m और रैंक ऑफ ए क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल आएगा तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। तो अब उसके बाद देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, वही अब ये कंप्लीट बना रखा है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, और नॉन होमोजीनियस में 2, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। होमोजीनियस में कंसिस्टेंट यानी कि एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंट में यूनिक और इनफाइनाइट होते हैं, और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होते हैं। ये बात यहाँ पे लिख रखी है, तीनों बातें मैंने आपको बता दी है कि कौन सा सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद है मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका ये मेथड यहाँ पे लिखा है। तो देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला है गोज एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड वी फॉलो द प्रोसेस सेम एज यूक्लिडियन फॉर्म में जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था वही हम करेंगे, एंड देन वी यूज बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए अब एग्जाम्पल से, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ दिस, ये हमारे पास गिवन है, 4 वेरिएबल इसमें गिवन है, तो इसकी ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बना ली हमने, तो वो बनेगी m बनेगी। इसको हमने क्या करना है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है, तो इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो इसका रैंक हमने फाइंड आउट करा, कितना आया, इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा आया 2, कितना आया इस मैट्रिक्स का रैंक 2, और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो हमारी है ये, तो इस ए मैट्रिक्स का जब हम रैंक फाइंड आउट करेंगे वो भी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो
ये हमारी जब ऑपरेशन लगाने के बाद तो ये वाली मैट्रिक्स तो हमारी ए ही है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 2 2 है। और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी है, ये हमारी बनी है 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इसका मतलब लेस देन आ जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे 4 माइनस में रैंक ऑफ ए 2, तो यानी कि 2 यहाँ पर क्या रहेंगे फ्री वेरिएबल रहेंगे। तो और वो कौन से रहेंगे x2 और x4, ठीक है। x2 और x4 हमारे यहाँ पर क्या रहेंगे फ्री वेरिएबल रहेंगे। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद इसने क्या बोला है, नाउ अगेन मेक सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सॉरी लास्ट मैट्रिक्स है, फ्रॉम लास्ट मैट्रिक्स। तो ये बनाएंगे लास्ट मैट्रिक्स से सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट से ये बनेगा x1 प्लस x2 माइनस में 2x3 प्लस में 4x4 किसके इक्वल है 5 के इक्वल। और सेकंड रो से हमें मिलेगा x3 माइनस में 7x4 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से हम अपने हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएंगे, पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन। कितने क्या सॉल्यूशन है इससे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज पुट करते रहो तो हमें सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। सिर्फ 2 सॉल्यूशन यहाँ पे निकाले हुए हैं। उसके बाद है दूसरा गोस जॉर्डन मेथड, दिस मेथड ऑन द कंसेप्ट सेम एज RREF रो रिड्यूस इक्विलियन फॉर्म, ठीक है, सेम उस तरीके से है। तो रिजल्ट देखिए क्या कहता है, रिजल्ट ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर ए होमोजीनियस सिस्टम AX अगर इक्वल टू 0 है, अगर डेटरमिनेंट हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पास क्या है, डेटरमिनेंट नॉन 0 है। अगर डेटरमिनेंट 0 है, अगर डेटरमिनेंट नॉन 0 है तो इसका मतलब उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, या ओनली 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस की बात हो रही है। अगर AX इज इक्वल टू क्या है हमारा 0, डेटरमिनेंट A इक्वल टू 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डेटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन हमारे क्या करेंगे एग्जिस्ट यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ए स्क्वायर सिस्टम AX इज इक्वल टू B इफ डेटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा स्क्वायर सिस्टम के लिए x इज इक्वल टू A इनवर्स B, हम x का जो सॉल्यूशन है ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर डेटरमिनेंट नॉन 0 हो गया तो इसका मतलब इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। 2 तरीके हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। डेटरमिनेंट अगर 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा रहेगा। उसके बाद है हमारे पास चेक वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। हमें चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इफ़ यस द सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो वही ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स B से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास क्या था, कंसिस्टेंट में 2 केस थे, एक तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था और एक हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था। यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ A इज इक्वल टू किसके था, N के इक्वल था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में रैंक ऑफ M इज इक्वल टू रैंक ऑफ A तो था ही, लेकिन लेस देन क्या था, N था। तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे ही इसका सॉल्यूशन हमें बनाना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन मैट्रिक्स मैं बना देती हूँ 1 2 3, तो ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। 1 3 6 2 6 10, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 17। तो इसका रैंक, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी M। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपने ऑपरेशन लगाना है। तो ऑपरेशन लगा के इसको सोल्व करना है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है, फिर वहाँ से हमारे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है। फिर ऐसे ही 2 सॉल्यूशन जैसे ऊपर निकाले थे ना, ऐसे ही हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो कर लोगे ट्राई। तो आज बस हम इतना ही करते हैं, थोड़ी सी, ठीक है, तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे, तो आज ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं। तो अच्छे से कर लेना, पिछली क्लासेस सारी रिवाइज कर लेना। कोई भी दिक्कत या डाउट लगे तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।